हे गाइस, वेलकम बैक टू अमेजिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय यूनिट सिल्क मेड मी ओपी इवन एट लेवल 1। तो भाई ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक मंदिर देखते हैं जहाँ पे टेंपल में एक लड़की की आवाज आती है जैसे उसने इसको मार दिया। वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर सो रहा होता है और वो सोचता है कि यह किसी की आवाज है, मुझे उठना चाहिए। फिर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है, क्या तुम ह्यूमन हो? पर तुम तो स्लाइम से निकले हो। तो वो बेचारी उसे स्लैप मारते देती है कि वो क्या इंसान है। जैसे ही उसे स्लैप मारती है तो वो इंसान डर के मारे उठ जाता है। और तभी वही लड़की दूर होते बोलती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और फिर वो लड़की कहती है, अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें स्लैब से कैसे ड्रॉप क्यों है? क्योंकि स्लाइम से तो अक्सर बीन्स ड्रॉप होती है। तो बेचारा लड़ता है, वो समझ में आता तुम क्या बोल रहे हो। बोल रही तुम पागल हो क्या? तो लड़की बोलती है कि लो तो मैं दिखाती हूँ। तो ये स्लाइम आ रहा होता है, स्लाइम पे वो जोरदार हैमर मारती है लेकिन बच जाता है और वो उसी चोट पहुंचाता है। पर भी वो रुकती नहीं है और फिर कोशिश करती है और फिर जाके उसे एक जोरदार पंच मारती है जिसमें उस बेचारे स्लाइम की तो चुरचुम्बर बन जाता है। और वो बेचारा पीछे से लड़का ताली बजाता है, अरे वाह! पर उसमें से बीन्स निकलते हैं और बोलती है कि ये भी बीन्स। ये लड़की कहती है कि टेलोलोरा के लेवल 1 पे हमें स्लाइम्स को मारने से बीन्स ड्रॉप होती है। और अभी मैं सारे बीन्स मॉन्स्टर ही होते हैं और हमें मॉन्स्टर को मारने से ही हमें बीन्स मिलती है। अभी मैं लेवल 1 पे हूँ इसलिए मैं छोटे मॉन्स्टर मार सकती हूँ। जिसे सुन के हमारा हीरो बहुत कंफ्यूज होता है और बेचारा बोलता है कि भाई, क्या तुम जापान में या अर्थ पे नहीं हो? लेकिन बेचारी लड़की को तो समझ भी नहीं आ रहा है कि अर्थ क्या होता है। फिर वो कहती है कि लुक एट इट, तुम ये देखो। तो बेचारा लड़का कहता है ये क्या है? तो ये बोलती है ये एक तरह का स्टेटस बार है जिसमें हम हाथ लगाते हैं तो हमारा स्टेटस दिखता है कि हम अब स्टेटस क्या है, हमारे पास क्या क्या पावर्स है और हमें क्या दिखता है। फिर उसी समय लड़की हाथ लगाती है और उसका स्टेटस बहुत ही ज्यादा बेकार रहता है, उसे बी रैंक मिल जाती है और उसका रैंक डी होता है। तो बोल इसे देखकर लड़का कहता है ये तो एक तरह का वीडियो गेम जैसा है। फिर वो नोटिस करता है कि ऊपर में इस पेज का सेकंड पेज भी है। तो वो बोलता है सेकंड पेज क्या है? तो वो लड़की जब सेकंड पेज पे आती है तो वो बोलती है यहाँ पे ड्रॉप दिखाता है, मतलब आप कितने लेवल पे है, आपका एचपी कितना है, आपका फिर वो लड़की समझाने लगती है कि जो लेवल 1 पे है उन्हें स्लाइम्स मारने पे ज्यादा बीन्स मिलती है और जो एफ लेवल पे होता है उसे कम। फिर वो लड़की कहती है तुम एक बार ट्राई करो तो एक बार वो लड़का बेचारा ट्राई करने के लिए तैयार होता है और उसे देता है तो उसे देता है तो उसे सारे रैंक एफ मिले, मतलब सबसे लो और सबसे बेकार। तो लड़की बेचारा लड़का सोचता है, छी, मुझे इतना बेकार रैंक मिला है। और ये देते बेचारा लड़की भी सोचती है ये तो बहुत ही ज्यादा ही बेकार रैंक है। और दोनों बेचारे शर्मा जाते हैं और लड़का बेचारा उदास हो जाता है। जिसे देखने के बाद लगता रहता है कि अरे बाप रे, मुझे लगता था एस रैंक ए रैंक से ऊपर होता है लेकिन यहाँ पे तो बस उल्टा होता है। जब वो अपने सेकंड पेज आता है तो उसका एस रैंक होता है। वो बोलता है मुझे लगता है एस रैंक बड़ा है लेकिन यहाँ पे तो बहुत छोटा होता है। फिर वो कहता है मुझे लगता है मुझे तो एक वेपन की जरूरत होता है चाहिए ताकि मैं स्लाइम से मार सकूं। तो वो बच्ची अपना वेपन देती है, जब वो बेचारा उठाता है तो बेचारा उठा ही नहीं पाता है। तो वो कहता है कितने किलो था ये? तो बस लड़की कहती है सिर्फ 100 किलो था। तो बोलती है भाई ये तो बहुत ज्यादा ही भारी है। तो बेचारे लड़की कहती है सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर लड़की अपने पास से एक बम्बू निकालती है और उसे देती है कि जाओ तुम इस बम्बू से स्लाइम्स को मारो। तो ये बोलती है हाँ। ये लड़का कहता है वाह, ये स्लाइम बम्बू अच्छा है, इससे मैं स्लाइम्स को मार सकता हूँ। फिर वो स्लाइम्स को मारने निकलता है और धीरे कोशिश करने पे उसे पहले तो दिक्कत होती है लेकिन बाद में वो एक स्लाइम्स को मारने में सक्षम होता है। जिस देख तो बोलता है वाह, मैंने इस स्लाइम को मार ही दिया। और वो जैसे ही स्लाइम्स मारता है उसमें बहुत सारी बीन्स निकलती है जिसे देखते वो लड़ती जाती है, वाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्लाइम्स को मारा है लेकिन आज तक मैंने इतने सारे बीन्स एक स्लाइम से निकलते हुए कभी नहीं देखा। तुम तो कमाल हो। तो लगता रहता है ओ तो यहाँ पे एस रैंक ए रैंक से ऊपर होता है लेकिन इन लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तभी उसके लड़के के पेट से आवाज निकलती है जिससे इन दोनों को पता चल जाता है कि इसे भूत लगा है। तो वो लड़की कहती है चलो मैं खाना बनाती हूँ। फिर वो वहीं पे पत्थरों जैसे आदि मानव की तरह खाना बनाती है लेकिन खाना बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट आग खुशबू आ रहा होता है उससे। जैसे वो लड़का इसे खाता है वो लड़का कहता है वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने आज तक इतना अच्छा खाना आज तक नहीं खाया। फिर वो लड़का कहता है तुम इससे साथ बियर हुआ क्यों नहीं पीती, इससे अच्छा लगेगा। तो लड़की कहती है बियर बहुत महंगा होता है इसलिए वो मैं नहीं पीती हूँ। फिर लड़का कहता है कि ठीक है। फिर वो लड़की यहाँ पे लड़की यहाँ पे सूप देती है जो बहुत ही अच्छा और गर्म होता है। तो बेचारा लड़का जैसे ही वो सूप पीता है फिर वो लड़की कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रहता? वो देते है कि वो आदमी लड़का तो रोने लगा है।
लड़की कहती है क्या ये सूप इतना बैड था और इतना बेकार था कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो लड़की कह रहा है कि नहीं, बहुत ही अच्छा, ज्यादा ही बहुत अच्छा है। मेरे पिछले लाइफ में मैं जितनी भी मेहनत करूं मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था, जिसके कारण मेरी हेल्थ भी बेकार हो जाता था और मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में बीमार रहना पड़ता था, जिसके कारण मैं और भी पीछे हो जाता था और मुझे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाता था, पर भी मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। और यहाँ बहुत सालों बाद मुझे इतना अच्छा फूड मिल रहा है खाने तो बोल रहा था, बेचारा रोने लगता है। जिसे देते वो लड़की उसे हक करती है और बोलती है चुप हो जाओ। जब भी कोई मेहनत करता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है, तुझको जल्दी मिल जाता है और तुझको देर से मिलता है, लेकिन सबको मिलता है। तो वो लड़का कहता है अब ठीक है, अब मुझे अपने लिए घर ढूंढना होगा ताकि मैं अच्छे से फ्लैट में रह सकूं। फिर वो लड़की कहती है कि इस महल से निकलते ही हमारा एक सिटी पड़ता है, तुम उस सिटी में देखो, सिटी में तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर अच्छा घर मिल जाएगा। फिर वो लड़का कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो बोलता है कि तुम कहाँ रहोगे। तो फिर लड़की कहती है कि मैं यहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है ना, इसलिए मेरे पास कोई घर नहीं है। तो लड़की कहती है ठीक है, पर मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को बहुत जल्दी लौटा दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है मैं यहीं रहूंगा, तुम मुझे ऑटो लौटा सकते हो। फिर वो लड़की पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का कहता है, तो वो लगा रहता है सातो। बोलती है सातो बहुत ही अजीब नाम है, लेकिन वो फाइनली दोस्त बन जाता है और फिर वो अपने नाम। फिर वो लड़का टाउन में घूमता है और घूमने से बाद उसे पता चलता है कि उसने जितने भी स्लाइम्स को मारा है उससे उसे सिर्फ 240 माइल्स ही मिले हैं। फिर वो लड़का और भी स्लाइम्स को मारना शुरू कर देता है और बहुत 3 दिन इसमें बीत जाते हैं, जिसमें उसे काफी सारे पैसे मिलने शुरू होने जाते हैं, जिससे काफी अच्छे मिल रहा है। पिछली बार जिसे मारा था 240 में थे, लेकिन इस बार 800 कॉइन मिले, जिससे मेल्स मिले, जिस पर बहुत खुश है। हो सकता है कि मैं इसी लाइन्स को मारते जाए तो मैं बहुत अच्छे से रहूंगा। फिर वो लड़की को लेते टूटे हुए घर में आता है। वो कहता है कि मैंने 3 दिन हार्ड वर्क दिन रात करके इस घर को रेंट पे खरीद लिया है। वो बोलता है ये रेंट तो 87 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन अभी मैं इतने में इतना ही कर पाया। तो लड़की कहती है नहीं ये बहुत अच्छा है, ये अमेजिंग। तो लड़की कहती है तुम्हें कितने में मिला। तो ये लड़का कहता है महीने से 20,000 मील्स पे। तो वो लड़का अपने लड़की तो हाथ बनाने बोलता है और उसके हाथ में चाबी दे देता है, जिसमें लड़की कहती है ये क्या है। तो बोले लड़का कहता है कि तुम इसी घर में रहोगी। तो लड़की कहती है क्या मैं इसे नहीं ले सकती। तो लड़का कहता है तुमने मुझे सूप पिलाया था और जो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था, इसलिए मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए है, तुम इस घर में रहो और तुम यहीं रहोगे। तो वो लड़का बेचारा खुश होता है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं इस घर पर एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन इसके लिए तुम। फिर वो लड़की नोटिस करती है कि उस लड़के के हाथ पे तो मतलब सेटो के हाथ में तो बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ है, जिस लड़की कहते हैं तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगा है। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ी आराम करूंगा और ठीक हो जाऊंगा। तो लड़की कहती है मैं तुम्हें हर दिन सूप पिलाऊंगी, तुम्हें एंजॉय कराऊंगी, प्लीज तुम मेरे साथ रहो। तो लड़का कहता है क्या तुम्हारे साथ। तो बोलती है हाँ। तो फिर जब बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो लड़का एक फिर अगले सीन में साटो एक दुकान आता है जहाँ वो अपने बीन्स को बेचने आता है। तो वहाँ पे एजा नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे बीन्स को बेचने के लिए उसे 2000 माइल्स देती है। तो साटो बोलता है सिर्फ 2000 माइल्स। अरे अब मुझे लगता है कि मुझे सेकंड लेवल पे जाना पड़ेगा, इस लेवल पे मुझे बहुत कम पैसे मिल रहा है। तो वो लड़की कहती है ठीक है तुम अगर सेकंड लेवल्स पर मारोगे, तुम्हें सेकंड बिल्स पर मारने से तुम्हें कैरेट मिलेगा। तो वो लड़की कहती है कि हाल में ही यहाँ पे एक नया। फिर वो लड़की कहती है कि यहाँ पे हाल में एक नया डेजर्ट अपीयर हुआ है, जिसमें रहता है नया। तो उसमें बोलती है हाँ, पर इसमें है दिक्कत ये है कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स मारने पे कुछ भी नहीं मिलता है। बोलता है कुछ भी नहीं। फिर वो मन में सोचता है कि मुझे जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे कुछ तो मिलना ही रहा है। फिर वो लड़का कहता है ठीक है मैं बाद में आऊंगा। तो लड़की कहती है क्या तुम आज यहाँ पे नया दुकान खुला था, आज तुम मेरे साथ बियर पीने चलोगे। तो लड़का कहता है आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो वो बेचारा लड़कियां समझ आता है और फिर लड़का चला जाता है, जिसमें वो लड़की की दोस्त आते बोलती है वाह लड़की के साथ बियर क्या चल रहा है। हाँ तो लड़की समझाते हुए चुप हो जाती है, बोलिए कुछ नहीं। फिर लड़का अपने घर आता है, बोलता है अरे यार मैं पहली बार किसी को लेट करवाया हूँ, नहीं तो मैं हमेशा अकेले रहता। घर में आता है और सो जाता है और फिर जब वो सुबह होता है तो वो सुबह वही जो मिस्टीरियस क्लाइम ऑन हुआ था तो वहां चला जाता है देखने के लिए कि यहाँ कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। वो सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, वहीं पे उससे
इस स्केलेटन उस पे हमला कर देता है, जिसे देते हैं साटो उस पे वार करता है, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता और वो एस्केलेटर उस पे मारने ही वाला होता है। साटो कहते हैं अरे यार आज तो लगता है मेरी मौत है, तो उसी समय उस पे एक पत्थर आते हुए स्केलेटन पर गिरा देता है। तो साटो बोलता है ये बहुत अच्छा मौत है और उसे लाठी से मार मारते बचोन पर बना देता है। जैसे ही वो खत्म करता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे उसे मारने से एक सीट मिली है। जैसे ही वो सीट को उठाता है तो सीट को उठाने से वो सीट अपने आप गायब हो जाती है और वो नोटिस करता है तो उसका एचपी बढ़ गया है। वो लड़की कहती है वाह, तुम्हारा लेवल अप होने से बिना लेवल अप हुए तुम्हारा एचपी बढ़ गया। जिससे वो लड़का समझता है अच्छा तुम वो सेल्स पर हम कलेक्ट करें तो हमारा अपना एचपी को हम बढ़ा सकते हैं। फिर वो लड़का इसी तरह मॉन्स्टर्स को मारता है और उसे नए नए सीट्स मिलते हैं, अपने लेवल तो अप करते जाता है। वहीं लड़की भी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मारने पे उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो लड़का समझता है अच्छा तो लगता है सील सिर्फ एस रैंक को ही मिलता है। अब वो सोचता है कि पिछले वाले जहाँ पे हम मॉन्स्टर थे वहां से सिर्फ मेंटेन रहता है, लेकिन इस वाले मॉन्स्टर लाइन से हमारे हेल्थ बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे नोटिस करता है, फिर वो लड़का नोटिस करता है कि इससे हमारे स्लाइम के हमारा लेट और अमेजिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसे बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और नोटिस करता है कि इस स्लाइम्स को मारने से मुझे बहुत ज्यादा माइल्स मिला, जिस वजह से आज वो बहुत टेस्टी खाना खाते हैं और खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है, पिछली बार से भी ज्यादा डिलीशियस। तो फिर लड़का कहता है कि अगर इसी तरह में मेहनत करते रहे तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे रैंक पे आ जाएंगे। और वहीं पर लड़की कहती है कि वाह इस तरह मेहनत करते जाएंगे तो हम लेवल 2 पे पहुंच सकते हैं। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम आज रात भी पूरी रात काम करने वाले हो? तो लड़का कहता है हाँ अगर मैं पूरी रात काम किया तो मैं बहुत अच्छा ऐसे में, जिसमें वो लड़की काफी उदास हो जाती है। तो लड़का कहता है क्या हुआ? तो इसमें तो उसमें वो लड़की कहती है कि अगर तुम ऐसी तरह पूरी रात काम करते रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, अपने थोड़ा रेस्ट करना हो ताकि तुम आराम कर पाओ। तो लड़का कहता है हाँ मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। वो फिर सोचता है कि अरे यार पिछले लाइफ में तो मैं दिन रात मेहनत करता था पर मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं होता था, लेकिन इस लाइफ में मेरी केयर करने के लिए कोई है। इसलिए वो सोचता है ठीक है अब मैं इतना ही काम करूंगा जिसमें मुझे आराम करने का भी समय मिले। तो वो लड़का फिर दूसरे सेकंड लेवल पे चले जाता है और सेकंड लेवल को स्लाइम से मारने से उसे बहुत बड़ा कैरेट मिलता है। बोलते हैं बाप रे इतना बड़ा कैरेट। फिर वो नोटिस करता है कि वहां पे दूसरे स्लाइम आता है, लेकिन दूसरे स्लाइम को किसी और ने जला के राख कर दिया। फिर वहां पे देखता है कि उससे कैरेट बहुत छोटा होता है। फिर वो जैसे ही वहां पे दो तीन लड़के आते हैं जिसने उसे स्लाइम को मारा था, वो लड़का कहता है अरे सी लेवल 1 का वॉरियर से। तो वो लड़का कहता है कि अरे तुम ज्यादा कहीं मर जाओ। मैं अब नोटिस करता है तो उसके पीछे कैरेट वाली एक खरगोश जैसी लड़की होती है। फिर वो लड़की कहती है अरे ये लो लेवल, मुझे लो लेवल वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो लड़के को एक हाथ से मारती है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़के को मारती है तो उसे कुछ नहीं होता, जिससे लड़की को अजीब लगता है वहां से चढ़ जाती है। तो लड़का सोचते रह जाता है कि यहाँ पे तुम्हें हुआ क्या। बेचारा वो अगले दिन बीत जाता है, लड़का रहता है लड़की कहती है वो ये तो बहुत सही कह रहे थे, अरे इसी तरह हम चलते रहे तो बहुत अच्छा है। फिर लड़का रहता है हाँ आज हमने 88,000 माइल्स कमा लिया, तो हम ऐसे ही चलते जाए तो महीने से 2,40,000 माइल्स कमा लेंगे। तो लड़की कहती है वाह इससे फिर तो बहुत मजा आएगा। फिर वो लड़का कहता है अगर इसी चलते रहा तो हम महीने से 2,40,000 माइल्स कमा लेंगे। फिर लड़का नोटिस करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आया है। तो जैसे ही गेट खोलता है तो वो देखता है कि वहीं पे वही लड़की रैबिट वाली लड़की हुई थी है। लड़की फिर से उसे मारती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। बोलती है क्या तुम्हें कोई दिखलाता है, तुम्हें दिक्कत है? तो लड़की कहती है मैं तो तुम्हें से सहना चाहती हूँ। तो लड़का कहता है कहो। तो बेचारी लड़की थोड़ा शर्माती है और फिर कहती है आई लव यू। तो बोलता है क्या? तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और इस सेकंड पार्ट के लिए मैं कीजिए नेक्स्ट एपिसोड।